हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 चल रहा है अपना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आज का हेडिंग आपको दिख भी रहा है यहाँ पर। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स बहुत डिटेल में समझा दिया था। और आई गेस लिम्फ का भी मैंने आपको बता ही दिया था, राइट, कि ह्यूमन बींग्स में जो लिम्फ और ब्लड का जो रिलेशनशिप है वो मैंने समझा दिया था आपको कि कैसे लिम्फ फॉर्म होता है और कैसे लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प करता है। बट लिम्फ जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है उसका सेल्स के साथ में, और ब्लड का जो होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट सेल्स के साथ में नहीं होता है। आई थिंक मैंने आपको सारा कुछ करवा ही दिया था। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स में इट टेक्स प्लेस बाय ऑब्वियसली, देखो प्लांट जो है हम सब जानते हैं कि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है, एनर्जी रिक्वायरमेंट लेस देन ह्यूमंस, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है नहीं इनको जितनी ह्यूमंस की जरूरत होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था ह्यूमंस का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, इनको ऐसा कुछ करना है नहीं, है ना। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, नो मूवमेंट एट ऑल, और नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स ऑल्सो, मतलब बहुत ज्यादा ऑर्गन सिस्टम जो चाहिए वो इतना कोई हाई लेवल ऑर्गन सिस्टम भी नहीं है इनके पास में, ठीक है। नो स्पेशलाइज्ड हाई लेवल ऑर्गन सिस्टम, ये भी इनके पास में नहीं है। तो जब इतनी सारी चीजें इसके पास मिसिंग है तो फिर द थिंग इज दैट कि दे डोंट नीड दैट मच एनर्जी। लेकिन इनको करना क्या होता है? इनको करना ये होता है कि इनको मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है, वो तो जरूरी है ना। और इनका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से शुरू होता है? मतलब आप एक प्लांट को ऑर्गन्स में, मतलब उसका अगर हम देखें तो क्या क्या ऑर्गन अवेलेबल होता है, चीजें इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए रूट से मटेरियल, मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स लिया जाता है ना। वाटर प्लस मिनरल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रूट से लिया जाता है। फिर रूट से लेने के बाद में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होता है ना। और लीव से जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो उन चीजों को अब ट्रांसपोर्ट करना होता है। बट द पॉइंट इज कि ये जो वाटर एंड मिनरल है ये फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स तक कैसे पहुंचती हैं, ठीक है, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट विच एब्जॉर्ब्स द सनलाइट। तो इन चीजों को जो भी रूट से एब्जॉर्प्शन हुआ है वो यहाँ तक कैसे पहुंचता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स का जो वास्कुलर सिस्टम है, ठीक है, तो वहां पर हम ये पढ़ेंगे। तो और रूट्स को भी तो मतलब काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, ऐसे बिना एनर्जी के कौन काम करता है? तो रूट्स दे आल्सो नीड एनर्जी फॉर वर्किंग। तो कैसे ये, मतलब लीव्स में फोटोसिंथेसिस बन रहा है, उसी खाने से सब वो लेने वाले हैं, एनर्जी लेने वाले हैं। तो खाना कैसे सब जगह पहुंच रहा है और खाना बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे लीव्स तक पहुंच रहे हैं? तो ये गिव राइज करता है प्लांट में, हम जानते हैं हायर प्लांट्स में वाटर वास्कुलर सिस्टम, नॉट ओनली वाटर वास्कुलर, लाइक वास्कुलर प्लांट्स में यू हैव टू मेन थिंग्स दैट इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम, वो ये काम करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसमें देखो आप, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ पुल, ठीक है। एक कहलाता है रूट प्रेशर और एक कहलाता है ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, रूट प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर होता है और ट्रांसपिरेशन पुल एक नेगेटिव प्रेशर होता है, क्योंकि ये सक्शन पुल है।
सक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन पुल को हम सक्शन पुल बोलेंगे, और इसको हम पॉजिटिव प्रेशर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पानी का खुद का प्रेशर होता है। फाइन बच्चों, तो अभी ध्यान से सुनना। वाटर मूवमेंट इन प्लांट टेक प्लेस बाय टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर मूवमेंट, वन इज रूट प्रेशर एंड द अदर वन इज ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, तो रूट प्रेशर क्या होता है? तो रूट प्रेशर इज एक्चुअली पॉजिटिव प्रेशर। वो इसलिए, जैसे आपने कभी ऐसा काम किया है जहां पर पाइप, कैसे बताऊं, जैसे कि ये बाल्टी है, ये पूरा यहां तक मान लो पानी भरा हुआ है, इसमें गलती से आपने क्या किया, एक पाइप लटका के छोड़ दिया। कुछ दूसरे कलर से मैं बना देती हूँ। मान लो ऐसे करके एक पाइप इस तरीके से लटका दिया, इधर भी एयर है और इधर भी मतलब स्पेस है एयर के लिए, तो पाइप लटका दिया। और होता क्या है, फिर थोड़ी देर में देखने जाओगे ना तो ये बाल्टी आपको खाली मिलेगी। क्यों खाली मिलेगी? क्योंकि पानी का प्रेशर यहाँ ज्यादा है और ये खुद के प्रेशर से मूव कर गया। ठीक है, दिस इज रूट प्रेशर। प्लांट्स में भी कभी कभार रूट प्रेशर ऐसा ही होता है, जब पानी जो है वो अच्छा खासा, लेकिन रूट प्रेशर जो है वो सिर्फ मॉर्निंग टाइम पे हो सकता है। मॉर्निंग टाइम पे इसलिए हो सकता है क्योंकि पानी जो है बल्क अमाउंट में अवेलेबल होगा, तभी रूट प्रेशर हो सकता है। तो इस तरीके से बल्क अमाउंट में अवेलेबिलिटी तो बिल्कुल सुबह सुबह ही हो सकती है, या फिर बिल्कुल रात में जब टेम्परेचर कम होता है, तो उस दौरान पानी का खुद का प्रेशर से जब वो मूव करते हैं ना, तब रूट प्रेशर कहलाता है। लेकिन ये है कि मैंने कंडीशन रख दी यहाँ पे। क्या कंडीशन रख दी मैंने? कि व्हेन water pressure is more and, मतलब जब पानी का खुद का प्रेशर ज्यादा हो तब हो सकता है, एंड टेम्परेचर लो, इसलिए रात को हो सकता है या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हो सकता है। उसके अलावा रूट प्रेशर थोड़ा कम पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा है ट्रांसपीरेशन पुल। ये ज्यादा, मतलब ये इसके लिए आपको दिन रात का वेट नहीं करना पड़ता। हाँ, ज्यादातर ट्रांसपीरेशन पुल दिन के टाइम होता है क्योंकि स्टोमेटा ओपन रहते हैं। तो जैसे हम कैसे स्ट्रॉ से ऐसे सक करते हैं, तो जूस वगैरह अगर पीते हो स्ट्रॉ से तो सक करते हैं तो ऊपर आता है ना, वैसे सक करने पे ये ऊपर आ जाते हैं, तो सक्शन पुल बोलते हैं। तो कैसे होता है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे रूट हेयर्स ने वाटर अब्सॉर्ब किया, यहाँ लीव्स में ये स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटा से पानी जो है वो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन, इसको हटाए एक बार, ट्रांसपीरेशन is a process by which water is lost through stomata. Water is lost through stomata in the form of वेपर। ठीक है, वाटर इज लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये ट्रांसपीरेशन होता है। तो ये जनरली दिन के टाइम होता है, जिस समय स्टोमेटा भी खुला रहता है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से जो भी पानी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर ऊपर गया है वो फिर इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो जब ये इवेपोरेट हो जाता है तो उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो उसकी वजह से सक्शन पुल जनरेट होता है। तो सक्शन पुल कैसे जनरेट होता है? तो यहाँ पे से लीव्स है, अब यहाँ पर स्टोमेटा है, यहाँ से पानी बाहर गया, तो बाहर गया तो इसके एडजेसेंट के जो सेल है, आप जानते हो ना डिफ्यूजन, आप ये जानते हो ना कि वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे हमेशा मूव करते हैं, ये आप जानते हो। तो होता क्या है, सबसे पहले चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये रूट हेयर्स है, रूट में पानी कैसे गया? रूट में पानी ऐसे गया कि रूट्स क्या करते हैं, they actively absorb water absorbed by root hairs.
वाटर कैसे अब्सॉर्ब करते हैं, मैं आपको लिखवाऊं, इसको भेजते हैं ऊपर, ठीक है। अब लेट मी जस्ट राइट। तो सबसे पहले क्या होता है कि रूट्स एक्टिवली एब्जॉर्ब्स आयंस, ठीक है। ग्रेडियंट क्रिएटेड water is absorbed by the roots, ये होता है। तो बेसिकली ये जो रूट्स हैं ये सॉइल से पानी कैसे ले पाते हैं, तो ये एक्टिवली जो आयंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। आयंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एनर्जी लेके। आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो तीन तरीके ही जाते हैं मूवमेंट के, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिफ्यूज हो जाएंगे या फिर एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। अगर एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं तो उसका एक्टिव अब्जॉर्प्शन या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी रूट्स क्या करते हैं, वाटर मतलब पहले आयंस को एक्टिवली अब्जॉर्ब करते हैं। तो सिंस आयंस एक्टिवली अब्जॉर्ब होते हैं उससे क्या होता है, वाटर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया ना, सॉल्यूट बढ़ गया आपके रूट में ज्यादा, और सॉल्वेंट जो है वो है ही नहीं, पानी कहाँ ज्यादा है, सॉइल में, तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। तो पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज फ्रॉम सॉइल टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज द रूट, वहां मूव कर जाते हैं। सो दे मूव फ्रॉम, तो ये बेसिकली इसको एक्टिवली अब्सॉर्ब करने के पीछे का रीजन ये है कि वाटर की ग्रेडियंट क्रिएट की जाए। तो इसको एब्सॉर्ब किया तो वाटर मॉलिक्यूल ऑब्वियसली सॉइल में ज्यादा हो गए और ज्यादा से कम वो यूं चले जाते हैं, तो ये अब्सॉर्ब हो जाता है। अच्छा, अब अब्सॉर्ब होने के बाद में क्या हुआ कि ऊपर चल रहा है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन से क्या हुआ, वही बात आ गई, जो एंड वाला सेल है उसने पानी लूज कर दिया, तो उसके पीछे वाले का जो, उसके पहले वाले में पानी ज्यादा हो गया, अगले वाले में कम है, तो वापस निकल गया। ऐसे करते 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 पुल बिल्ड होता है टिल द रूट। तो वो सक्शन जनरेट होता है कि पानी निकल गया, आओ, तो ऐसे करके पुल कर लेता है। दैट इज व्हाट इज सक्शन प्रेशर। और ट्रांसपीरेशन पुल से पानी जो है वो चाहे कितनी भी ऊंचाई हो वहां तक पुल करके वो पानी को लेके जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो और रूट प्रेशर जो होता है, रूट प्रेशर थोड़ा सा वीक प्रेशर होता है। ये तो मतलब ठीक है, पानी का प्रेशर खुद ब खुद उस समय ज्यादा हो गया तो मूव कर जाएगा, नहीं ज्यादा हुआ नहीं करेगा। तो ये मतलब इस पे डिपेंड होके प्लांट अपना पानी का रिक्वायरमेंट पूरा करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए रूट प्रेशर को, क्योंकि ये पानी का खुद का प्रेशर है, इसीलिए पॉजिटिव बोल दिया, और पुल, सक्शन पुल जनरेट होता है तो इट इज द नेगेटिव प्रेशर। फाइन बच्चों। एंड इस तरीके से पानी मूव होता है, सब कुछ हो गया। और वाटर मूवमेंट जो है वो आपका किसकी वजह से होता है, जाइलम। मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय जाइलम, ठीक है। जाइलम में मेन कौन कौन, मेन इसके 4 पार्ट्स हैं। मेन मूवमेंट का काम है इसका ट्रैकीड्स का, देन वेसल्स, देन जाइलम पेरेन्काइमा, ये तो एनर्जी के लिए है क्योंकि स्टोर्ड फूड रहता है इसमें, और जाइलम फाइबर्स होते हैं जो इसको स्ट्रेंथ देते हैं काम के लिए। तो पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स आर फॉर लाइक ये फूड एंड दिस इज फॉर सपोर्ट। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन कंडक्टिंग पार्ट, जिससे वाटर जो है वो जाइलम के थ्रू कंडक्ट होता है, ठीक है। और इस तरीके से रूट प्रेशर इज द वन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस, सॉरी ट्रांसपीरेशन पुल। रूट प्रेशर जो है वो इतना मतलब इनफ नहीं होता है, पानी वो हो गया जैसे मैंने कहा, बाकी उस पर प्लांट पूरा डिपेंडेंट नहीं होता है। पानी का जो मेन ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में वो सिर्फ ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से होता है, और ट्रांसपीरेशन पुल इज़ द मेन फोर्स जिसकी वजह से इतने हाइट आपने देखे होंगे, कितने लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उन सब में ट्रांसपीरेशन पुल में एक कंटिन्यूस कॉलम पानी का बनता है जाइलम में,
क्यों कंटिन्यूस कॉलम बना? तो ऊपर से ऐसे सक करते हैं, तो कैसे जूस पीते हो तो सक करते हो तो एक साथ आता है, बिल्कुल वैसा ही पानी जो है वो ऊपर चढ़ता है इनसाइड द ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ये आपको याद रखना है। दिस इज व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल। और ट्रांसपिरेशन पुल के लिए कोहेशन अधेशन थ्योरी जो है वो बहुत फेमस है। कोहेशन अधेशन यानी कि पानी का आपस में, एक तो कोहेसिव फोर्सेस, आपस में पानी एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। एंड अधेशन जाइलम वॉल्स के साथ में इसका जो एफिनिटी है, तो वो सब मैटर करता है पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर जो है इट इज़ पुल्ड अपवर्ड्स वाया ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन पुल का क्या क्या फंक्शन आ गया बच्चों? ट्रांसपिरेशन पुल एक तो हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन of water and minerals, दूसरा helps in temperature balance, ठीक है। मतलब देखो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये हम जानते हैं। तो जैसे ही ट्रांसपिरेशन हुआ उसकी वजह से पीछे से कूलिंग हो जाती है लीव्स की, फाइन। तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन पुल नहीं, मतलब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ओके, एंड हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। तो ये तो पूरा कहानी था वाटर मूवमेंट का, ट्रांसपिरेशन पुल एंड रूट प्रेशर का। रूट प्रेशर जैसे मैंने कहा इतना इनफ नहीं होता है, तो ट्रांसपिरेशन पुल इज़ द मेजर फोर्स जिससे पानी इन अ सिंगल कॉलम जाइलम के अंदर ट्रैवल कर जाता है। अब इसमें आते हैं हम फ्लोएम में। फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम इज मेंट फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन। जो भी फोटोसिंथेसिस के बाद में खाना बनता है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। एंड फ्लोएम हैज़ इसके भी 4 पार्ट्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, ये सेम ही है, एंड देन फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। ये 4 तरह के सेल्स से ये भी बने होते हैं, लेकिन मेन कंडक्टिंग पार्ट ये दोनों हैं। अच्छा, अब होता क्या है? तो देखो फोटोसिंथेसिस तो लीव्स में हुई, उन्होंने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया बाय यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें। अब ये जो ग्लूकोज बनता है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है इन अ सॉल्युबल फॉर्म होता है। तो सॉल्युबल फॉर्म जो है वो बेसिकली सुक्रोज कहलाता है, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस सॉल्युबल मॉलिक्यूल, सॉल्युबल फॉर्म वाया फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच these soluble products of photosynthesis, these soluble product of photosynthesis जो सुक्रोस है, ये जब फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं देन दे आर नोन एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और ट्रांसलोकेट होने के बाद ना ही फ्लोएम अकेला सिर्फ स्टोर्ड फूड ट्रांसपोर्टेशन नहीं, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद या ट्रांसलोकेशन के बाद में इनको स्टोरेज ऑर्गन्स में ये स्टोर कर लेते हैं, दैट इज़ क्या है स्टोरेज, और रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, इन जगहों पे इनको स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, तो स्टोर करके रख लेते हैं। तो स्टोर कैसे करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो ध्यान से सुनना। इनका कंडक्टिंग पार्ट हो गया सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो होता क्या है बच्चों कि जो सॉल्युबल प्रोडक्ट है, देखो फ्लो चार्ट में बना रही हूँ, देखो सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है ये है सुक्रोज।
लोडेड एक्टिवली। अगेन यहाँ पर अब ये एक्टिवली आ गया। एक्टिवली ये कहाँ लोड हो जाता है बच्चों? एक्टिवली दे आर लोडेड इन द फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू में लोड हो जाता है, मोस्टली जो है वो सीव ट्यूब्स में लोड हो जाता है, लेकिन लोडेड एक्टिवली इन फ्लोएम टिश्यू। एक्टिवली यानी कि एनर्जी लेके इसको सीव ट्यूब्स में डाल दिया। अच्छा, अब सीव ट्यूब में डालने पे क्या प्रॉब्लम आ गई? सीव ट्यूब्स में डालने से प्रॉब्लम ये आ गई कि वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। देन वाटर मूव्स into the phloem from adjacent xylem। ठीक है, तो एक्टिवली जब फूड लोड हुआ फ्लोएम में तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूट। तो सॉल्यूट ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर वो हुआ, यानी सॉल्यूट ज़्यादा है यानी पानी कम है। पानी कम है फ्लोएम में तो जाइलम में पानी ज़्यादा है। दोनों आपस में क्या है, यूं होते हैं, जैसे कि ये मान लो ये जाइलम है, ठीक है, तो फ्लोएम इसी से यूं सटा हुआ होता है ऐसे करके, यूं। तो दिस इज लाइक फ्लोएम। तो ये देखो, ये सेमी परमिएबल वॉल से सेपरेटेड होते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, तो यहाँ से यहाँ पानी जो है वो ट्रैवल कर जाता है, क्योंकि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ा दोगे तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से जो पानी है एडजेसेंट जाइलम से वो इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इससे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ ना, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट हो गया, तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फिर ये ट्रांसपोर्ट कर देता है। सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जहां पर भी लो प्रेशर एरिया है वहां पर ये ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं इस तरीके से। तो इससे फ़ायदा ये होता है बच्चों कि अनवांटेड ट्रांसपोर्टेशंस नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, पूरे टाइम चल रहा है। नो, प्लांट इस मामले में बड़े कंजूस होते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस उसने कितनी मेहनत से करी है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी वो कर देंगे। फोटोसिंथेसिस इतनी मेहनत से करी है तो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी हर उस जगह पे होगा जहाँ पर लो प्रेशर होगा हाई प्रेशर से। ठीक है, तो उन्हीं जगहों पे करते हैं, सेलेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, अनवांटेड ट्रांसपोर्टेशंस नहीं करते हैं। तो आपको याद क्या क्या रखना है, ये पूरे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कोई बहुत टफ नहीं है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। पहले हमने ट्रांसपीरेशन समझा, ट्रांसपीरेशन के बाद में उस ट्रांसपीरेशन के अलावा वो तो ट्रांसपीरेशन पुल हो गया, जिससे पानी जो है वो ऊपर की तरफ पुल होता है बड़े बड़े पेड़ों में। फिर हमने उसके साथ साथ रूट प्रेशर भी पढ़ा। रूट प्रेशर में मैंने आपको समझाया दैट इनफ नहीं होता है पानी का, वो खुद का प्रेशर है, जब टेम्परेचर कम सब कम तब हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। तो रूट प्रेशर, ट्रांसपीरेशन, पुल, ये इन दोनों की वजह से पानी पुल ऑफ होता है प्लांट्स में, और ट्रांसपीरेशन के दूसरे फंक्शंस भी पढ़े हमने। मेन पॉइंट याद रखने वाला ये है कि पानी रूट्स ने एब्जॉर्ब कैसे किया। तो मैंने आपको बताया कि एक्टिवली वो आयंस ले लेता है, जिससे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट किया गया, तो अपने वाटर अपने आप अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर जाता है। तो ये डिफ्यूजन ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का एक ही तरीका हाथ पैर नहीं होते, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे ही मूव होते हैं, या नहीं तो फिर एक्टिवली एनर्जी लेके, यही दो तरीकों से मूव होते हैं। पानी डिफ्यूज़ हो सकता है, मतलब पानी कैन बी जस्ट डिफ्यूज्ड हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, तो उसके लिए बस ये है कि क्रिएट करो ग्रेडियंट। तो आयंस एक तरफ बढ़ा दो तो अपने आप क्रिएट हो गए। यहाँ भी वही तो हुआ, यहाँ पर भी सुक्रोस इधर लोड कर दिया, तो बेसिकली आपने आयन सॉल्यूट लोड कर दिया, तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो वाटर का अपने आप कम हो गया यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, तो हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन जाइलम टू फ्लोएम चला गया। ये करना होता है। तो इसी तरीके से चीज़ें प्लांट में मूव होती हैं। ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जाइलम ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, बस ये ध्यान रखना है कि
दोनों में डिफरेंस पूछेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन में, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड। एक पॉइंट तो ये हो गया। जाइलम हैज ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, फ्लोएम हैज सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड, दोबारा नीचे नहीं आता, वो एक बार ऊपर गया तो ऊपर ही जाता है। whereas phloem transports the food in any direction। जाइलम का यूनी डायरेक्शन हो गया, फ्लोएम का एनी डायरेक्शन, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऊपर नीचे कुछ भी, जहां जरूरत वहां पहुंचाओ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब इस चैप्टर का सिर्फ आपका एक्सक्रीशन रह रहा है, तो उसके लिए तो आपको मुझसे मिलना पड़ेगा अगले वीडियो में, तो उसमें मैं आऊँगी और आपको मैं सिखाऊंगी हाउ द एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कॉम्पिटिशन। थैंक यू।